28 सितंबर को निशा के परिजनों को प्रशासन ने आश्वासन दिया कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। परिजन भी आश्वासन के बाद धरना को समाप्त कर दिए, लेकिन आज 6 अक्टूबर है। 7 दिन बीतने के बाद भी न तो मेडिकल टीम का रिपोर्ट आया और न ही पुलिस की कोई कार्रवाई अब तक हो पाई है। पुलिस भी अपनी जवाबदेही मेडिकल टीम के रिपोर्ट के बहाने टालती दिख रही है। लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व उनके विधायक और सांसद करते हैं। जहां निशा के परिजन फरियाद लेकर स्थानीय विधायक सह राज्य के मंत्री हफीजुल हसन से गुहार लगाए और उचित न्याय तथा त्वरित कार्रवाई की मांग की, वहीं मंत्री हफीजुल हसन ने भी दुखित परिवार के दुख को समझते हुए सिविल सर्जन को बोलकर टीम गठित करा दिया और पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने का आदेश दिया। इतना करके विधायक सह मंत्री हफीजुल हसन ने अपना फर्ज तो निभा दिया। इस फर्ज से पीछे इस क्षेत्र के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे भी पीछे नहीं रहे। उन्हें भी जब समाचार पत्रों, चैनलों और सोशल मीडिया के द्वारा मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने भी डीसी को आदेश देकर टीम गठित कराकर रिपोर्ट आने का इंतजार करने को कहा। इस मामले में दोनों नेताओं ने तो न तो कोई राजनीति की और न ही उनकी ओर से कोई संवेदना भी जाहिर किया गया। लेकिन इन सब के बीच पैरासूट वाले नेताजी एक बार फिर दिखे, जो पिछले 2 चुनाव में नजर आए थे और कभी कभार भाजपा पार्टी के बैठक व सम्मेलन में दिखते हैं। वे कैंडल मार्च कर दुख भरी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि निशा को दी, लेकिन खाली मैदान में राजनीति करने से भी नहीं चुके। लेकिन इस राजनीति से फायदा किसे पहुंचेगा? निशा के परिजनों को या अस्पताल संचालक को? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परंतु इतना तो स्पष्ट हो गया है कि गोवा वाले नेताजी की राजनीति का परिजनों को पहले ही अंदेशा हो चुका था। तभी तो उन्होंने कैंडल मार्च से खुद को अलग कर लिया। निशा चंद्रवंशी समाज की बेटी है और इस मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में चंद्रवंशी समाज की जनसंख्या भी अच्छी खासी है। इसलिए तो चंद्रवंशी समाज के अध्यक्ष राजेश कुमार ने भी पार्टियों को आगाह करते हुए कहा कि निशा की मौत पर राजनीति नहीं करें। जो भी पार्टी निशा को इंसाफ दिलाने के लिए आगे नहीं आएंगे तो उस पार्टी के साथ भी आने वाले चुनाव में इंसाफ नहीं मिलेगी। चंद्रवंशी समाज झारखंड सरकार से यह मांग करती है कि पूरे प्रकरण का उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और किन वजहों से निशा बहन की मौत हुई है, इस जांच के बाद दोषी चिकित्सक और अस्पताल प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई की जाए। दूसरी बात यह है कि चंद्रवंशी समाज कानून के साथ है और यह सोच रही है कि पहले हम जो न्याय संगत कार्रवाई है उस पूरे प्रकरण को देख ले, और अगर कहीं भी चंद्रवंशी समाज को यह प्रतीत होगा कि निशा के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो चंद्रवंशी समाज उग्र आंदोलन करने में भी पीछे नहीं हटेगी। और चंद्रवंशी समाज को अगर यह प्रतीत होता है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर दोषी अपराधियों के बचाव में आ रही है तो आने वाले दिनों में उस राजनीतिक दल को चंद्रवंशी समाज पुरजोर विरोध करेगी और उसका खामियाजा उस राजनीतिक दल को भुगतना पड़ेगा। तो चंद्रवंशी समाज वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि न्याय क्या कर रही है, कानून क्या कर रहा है, और उसके बाद ही अपनी कार्रवाई करेगी। अगर कहीं प्रतीत होगा कि निशा के साथ अन्याय हो रहा है तो चंद्रवंशी समाज सड़क पर उतरेगी। जिस देश में हम रहते हैं उस देश की आधी आबादी के हित के लिए 8 मार्च को सभी बड़े बड़े सेमिनार, भाषण, कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। 7 दिन तक पूरे शहर में जस्टिस फॉर निशा सोशल मीडिया में वायरल होता रहा, परंतु कोई भी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली जनप्रतिनिधि और संस्था आगे नहीं आई। लेकिन इन सब के बीच महिला मोर्चा की महिलाएं आगे आकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। निशा जी के लिए आज हम लोग अनुराग हॉस्पिटल में जो हुआ उसके लिए हम लोग थाना रोड से लेके गांधी चौक तक कैंडल मार्च निकाले हैं।
और इसका जो न्याय है उचित मिलना चाहिए। एक महिला के संग ऐसा अन्याय हुआ और मतलब हम लोग जितने भी हैं सब बहुत दुखित हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे दे। इतना ही नहीं, भाजपा के ऐसे कार्यकर्ता जो पूर्व मंत्री व मधुपुर के पूर्व विधायक राज परिवार के हनुमान कहे जाने वाले सचिन रवानी ने भी निशा के परिजनों के दुख में उनके इलाज के दौरान से कलकत्ता भेजने और वहां से लाने वक्त तक दिल से साथ दिया है। निशा को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च कार्यक्रम भी इनके दिमाग की ही उपज थी। इसके द्वारा भी सांकेतिक रूप से विरोध करते हुए निशा को इंसाफ दिलाने की मांग की गई। इलाज अस्पताल में जो निशा कुमारी की जो मौत हुई, जो दर्दनाक मौत उनका हुआ है, उसका न्यायिक जांच की मांग करते हुए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज कैंडल मार्च किया। शांतिपूर्ण से हम लोग न्यायिक जांच की मांग करते हैं और उस दोषी का कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए हम इस कैंडल मार्च के ध्यान से हम उसका मांग करते हैं। शहर के हर छोटे बड़े मुद्दों पर जहां नागरिक समिति गंभीरता से चर्चा और विचार विमर्श करती है, वहीं इतने बड़े मामले में भी नागरिक समिति की चुप्पी 4 दिनों के बाद टूटी और समिति के अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने भी दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। तो ये एक तरह से नेग्लिजेंसी है और निश्चित रूप से इस पर डॉक्टर पर कार्रवाई होना चाहिए और आगे इस ढंग की घटना नहीं हो, ताकि यहाँ बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और आयुष्मान भारत के लालच में बहुत सारा ऑपरेशन ऐसा हो रहा है कि जो नहीं करना चाहिए। और आगे यदि इस ढंग की दुर्घटना होगी तो नागरिक समिति आगे पहल करके इस पर कोई बड़ा आंदोलन भी करने के लिए नहीं चुकेगा, क्योंकि जिंदगी और मौत का जहाँ तक सवाल है वहाँ हम लोग सभी नागरिक एक साथ हैं और इस ढंग की घटनाओं को हम लोग बिल्कुल निंदा करते हैं और इस पर कठोर कार्रवाई हो। जो कमेटी तो गठित शायद करने की चल रही है और कमेटी पर हम लोग को विश्वास है, तो निश्चित ही एक न्यायपूर्ण बेहद देगा। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या अगर किसी बड़े नेता, ब्यूरोक्रेट्स या किसी धन कुबेर के परिजनों के साथ इस प्रकार की घटना घटती तो क्या मेडिकल रिपोर्ट की प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रक्रिया, सरकार के नुमाइंदों का क्रियाकलाप इसी प्रकार चलता रहता? खैर, जो भी हो, निशा के परिजन तो अब टकटकी भरी निगाहों से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आने वाली रिपोर्ट को ही देखने को आतुर है कि क्या रिपोर्ट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। उनकी आशा तो मंत्री हफीजुल हसन के द्वारा बनाए गए उनके स्वास्थ्य प्रतिनिधि मोहम्मद शाहिद और फेकू पर भी है कि उनके कार्यकाल में किसी असहाय, गरीब, मजदूर परिवार को क्या इंसाफ मिल पाएगा। मैं इस केस के बारे में जिस दिन यह हादसा हुई मैं वहाँ गया था। मुझे जहाँ तक एम्बुलेंस भेज के पोस्टमार्टम के लिए भेजना था हमने भेजा। और निशा का जो केस है ये तमाम मधुपुर का ये एक बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा केस है। मैं चाहूँगा कि निशा एक गरीब लड़की थी, वहाँ पे उनका एक इंसाफ मिलना चाहिए और जो इसमें दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। हमारा यही डिमांड है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाए कि कल फिर कोई दूसरा निशा का जान ना जाए। अगर जो गलत है, सही है, इसकी जांच किया जाए और जो दोषी होते हैं उस पर एक्शन लिया जाए, बस। 7 दिन बाद ही सही, निशा के इंसाफ के लिए कांग्रेस नेत्री शबाना खातून स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के समक्ष पत्र लेकर पहुंच गई और दोषियों पर कार्रवाई की उन्होंने मांग की। अब देखना है कि निशा के मौत के बाद न्याय के लिए जो आग सुलगी थी, क्या वो अब भी सुलग रही है या पैसे और पावर के दबाव में ठंडी हो गई। न्यूज लाइन के लिए प्रिंस समत के साथ रामचंद्र झा की ब्यूरो रिपोर्ट। आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी
बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब